एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत से गांव में दो भाई राजू और रंगीला रहते थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। राजू का इखलाक बहुत अच्छा था, जबकि दूसरी तरफ रंगीला दूसरों से हसद रखता था और हमेशा लालच करता था। राजू के इखलाक की वजह से उसका दूध पूरे गांव में मशहूर था। हर कोई सिर्फ राजू से ही दूध लेता था, जिसकी वजह से राजू की आमदनी बहुत अच्छी थी। और यही बात रंगीले से बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो राजू से हसद करता था और वो हमेशा अपनी बीवी से कहता कि राजू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे हालात ऐसे ही ख़राब रहेंगे। जिस पर उसको उसकी बीवी बहुत समझाती थी, लेकिन रंगीले के दिल में सिर्फ हसद और लालच था। एक दिन वो सोचने लगा कि क्यों ना राजू के दूध में पानी मिला दूं, जिसकी वजह से तमाम गांव के लोग उससे दूध नहीं लेंगे और इस तरह उसका दूध ज़्यादा बिकेगा। और एक रात वो चोरी से राजू के घर दाखिल होता है और उसके दूध में पानी मिला देता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि राजू से दूध कौन लेता है। राजू को रंगीले की इस हरकत का कोई इल्म नहीं होता और जब वो सुबह को गांव में दूध लेकर जाता है तो कोई भी गांव वाला राजू से दूध की शिकायत नहीं करता, बल्कि खुशी खुशी राजू से दूध ले लेता है। जब रंगीला ये सब देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मेरी इस तरकीब ने तो कोई काम नहीं किया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वालों का इतबार राजू से ख़त्म हो जाए और वो राजू के खिलाफ हो जाएं। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं राजू के दूध में जहर मिला दूं, इससे गांव वालों का इतबार राजू से ख़त्म हो जाएगा। रंगीला रात को चोरी राजू के घर दाखिल होता है और उसके दूध में जहर मिला देता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुमसे दूध कौन लेता है। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरा दूध ही बिकेगा, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा। अगली सुबह जब राजू वो दूध गांव में देकर आता है तो गांव में बहुत से लोग वो दूध पीने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। गांव के तमाम लोग राजू पर शक करते हैं और वो पुलिस वाले को बुलाकर राजू को जेल में बंद करवा देते हैं। इस बात को बहुत से दिन गुजर जाते हैं। तमाम गांव वाले रंगीले से दूध लेना शुरू कर देते हैं और रंगीले का दूध पूरे गांव में बिकना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रंगीला बहुत खुश होता है, क्योंकि पूरे गांव में दूध बिकने की वजह से रंगीले को बहुत फ़ायदा हो रहा था। एक दिन रंगीले की बीवी राजू की बीवी के पास आई और कहने लगी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती आप रंगीले को खाना दे देना। राजू की बीवी रंगीले की बीवी से कहती है, ठीक है, जब तक तुम नहीं आती मैं उसे खाना दे दूँगी। ये कहकर रंगीले की बीवी चली जाती है। राजू की बीवी जब शाम को रंगीले के लिए खाना लेकर जाती है तो वो उसके घर एक बोतल देखती है, जिसे देखकर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो वहाँ से सेठ के पास जाती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन राजू के दूध में जहर रंगीले ने मिलाया था, क्योंकि मैंने उसके घर जहर की बोतल देखी है।
सेठ जब ये सुनता है तो गुस्से में आ जाता है और वो फौरन से रंगीले को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है। लेकिन रंगीला मुसलसल झूठ बोलता रहता है कि उसने जहर नहीं मिलाया। तो सेठ उस दुकान वाले को जिसने रंगीले को वो जहर बेचा था उसको वहाँ पर बुलाता है। तो वो दुकानदार बताता है कि रंगीला ही वो शख्स है जिसने उस दिन उससे जहर खरीदा था। सेठ जब ये सुनता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है और पुलिस वाले को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि रंगीले को पकड़कर ले जाए और राजू जिसने कोई भी जुर्म नहीं किया था उसको रिहा कर दे। रंगीला जब ये सुनता है तो बहुत डर जाता है और वो सेठ के आगे रोना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कोई भी गांव वाला रंगीले को माफ़ नहीं करता। पुलिस वाला रंगीले को पकड़कर ले जाता है और राजू जिसने कोई भी जुर्म नहीं किया होता उसको रिहा कर देता है। रंगीले को उसके किए की सज़ा मिल जाती है और उस दिन के बाद राजू पूरे गांव में दूध बेचना शुरू कर देता है।